आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। यार इंडिया आर डेवलप्ड कंट्री इन 25 years। पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन, मतलब बिल्कुल पीएम मोदी ने ये बात बोली है रेड फोर्ट पे कि हम लोग 25 सालों के अंदर अंदर डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। तो अब ये वॉच करते हैं कि ये पाकिस्तानी लोगों का इस पे क्या कहते हैं इस reaction- बारे बिल्कुल, तो कानून करते हैं स्टार्ट। वो 25 सालों में मैक्सिमम वो 30-40 सालों में वो अपने टारगेट हर लिहाज से कम्पीट कर पाएगा। करंटली देखा जाए तो इंडिया का जो शुमार है वो G20 सीरीज़ में होता है। मतलब G20 में जापान है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, कनाडा और ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया अब भी टॉप 20 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होता है। अब हमारे यहाँ पे टमाटर उगते नहीं है जब उधर से बीज ना आए, और यहाँ पे बरसीम उगती नहीं है जब उधर से बीज ना आए। तो उनकी सीड कारपोरेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनका आईटी हब, अब हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता। आपके दिमाग में इंडिया को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि मैं इंडिया के बहुत ख़राब हूँ। क्या वजह इंडिया के खिलाफ होने की? वजह यह है कि मुझे इंडिया से सख्त नफरत है। भाई नफरत की कोई वजह तो होगी ना। इस तरह अगर आप इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। इंडिया आपसे बहुत ज़्यादा आगे है। वाटर स्कार्सिटी हमें साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा अभी फेस करनी पड़ेगी, और जैसे 2030 तक पाकिस्तान को और इंडिया को सबसे मेजर इशू जो वाटर स्कार्सिटी का आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जिद। नाजरीन, 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम को बहुत बड़ा और अहम टारगेट दिया है। वो ये है कि आने वाले 25 सालों में इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ये सुनने के बाद डेवलप्ड कंट्री से भी कान खड़े हो गए हैं कि इंडिया ने बहुत बड़ा टारगेट पकड़ लिया है। इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि उन्हें क्या लगता है कि आने वाले 25 सालों में क्या इंडिया अपना ये टारगेट अचीव कर पाएगा। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असगर। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। अवैस रियाज ओलक, एहसन, अली हुसैन, मुनीब हाशमी। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमने अगले 25 सालों में डेवलप कंट्री बन जाना है। आपको लगता है कि अगले 25 सालों में इंडिया अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? अगले 25 सालों की बात तब करेंगे जब हम 20-30 साल इवेल्युएट कर लें, जो पास के 20-30 साल हैं। अगर पास के 20-30 साल देखा जाए तो इंडिया 60-70 में पाकिस्तान से नीचे था, और अगर अब देखा जाए तो इंडिया कहीं आगे चला गया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है देखा जा सकता है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 20-25 साल में इंडिया बहुत बड़ी इकानमी होगा, मे बी टॉप 5 में भी आ जाए। अगर करंटली देखा जाए तो इंडिया का जो शुमार है वो G20 सीरीज़ में होता है। मतलब G20 में जापान है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, कनाडा और ये बड़े बड़े कंट्रीज हैं। तो इंडिया अब भी टॉप 20 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। और इसके रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ की आवाम एजुकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, स्किल्ड लोग निकलते हैं, जो कि जब बिजनेसेस को, कंपनीज को एक अच्छी एजुकेटेड वर्क फोर्स मिलती है तो वो बिज़नेस ग्रूम करते हैं। ये चीज़। सेकेंडली ये है कि जी पाकिस्तान में 70 साल से वार्स चल रही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप देख लें कि एक भी बंदे ने 5 साल पूरे नहीं करे, जनरल्स आ रहे हैं, आर्मी के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मोदी को 10 साल हो गए हैं। ठीक है, तो जब आपको सियासी इस्तेहकाम होता है तो क्या बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, वो और इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जब आपके पास पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन हो और टेररिज्म ना हो और जंगें ना हो, मुल्क में अमन हो, तो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि पास के जो मुल्क हैं वो आपके साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स और बढ़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये टारगेट सेट किया है कि अगले 25 सालों में अपने मुल्क को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाना है। आपको लगता है कि इंडिया अगले 25 सालों में अपना ये टारगेट, अपना ये एम अचीव कर पाएगा? डेफिनेटली अचीव कर पाएगा। टारगेट में होता है कि 100% नहीं होगा तो 80-90 हो जाएगा। चलो 70 तो होगा ना। क्या वजह नजर आती है? आप इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते हैं? उनके ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, सारा कुछ, और उनके ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने अपने किसानों को बहुत सारा रिलीफ दिया हुआ है। मेरा जो ताल्लुक है वो किसान घराने से है, तो अपने किसानों को काफ़ी रिलीफ देते हैं। अब हमारे यहाँ पे टमाटर उगते नहीं है जब उधर से बीज ना आए, और यहाँ पे उगते नहीं है जब उधर से बीज ना आए। तो
उनकी सीड कारपोरेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनका आईटी हब, अब हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता। जब हम कोई चीज़ बनाते नहीं हैं तो क्या यूज़ करेंगे उनका। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहता है, वो IMF से नहीं लेते। हम चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है, और हम IMF से चीज़ें लेते हैं, फाइनेंशियली पैसा लेते हैं, वो तो चला और जाता दूसरे है अपने इम्पोर्ट में। हमसाया जैसे सऊदी जैसे मुस्लिम कंट्रीज से पैसे लेते हैं। तो एटमी पावर हो के हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो बंदा डेफिनेटली पैसे लेता है आजकल के दौर में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जी ये तो उसकी भूल है। तो बाकी मैं यही कह सकता हूँ कि उसने कुछ अर्सा पहले चांद पे जाने का कहा था, दावा किया था, तो अभी उसका वो दावा ही पूरा नहीं हो सका, तो आगे वो दावे क्या करेंगे पूरे। तो बाकी ये उसकी भूल है और ना ही हम उसको पूरा करने देंगे और ना ही कर सकते हैं। पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब दूंगी कि आपने कहा कि अभी तक इंडिया चांद पर नहीं गया, तो इंडिया चंद्रयान 1 और 2 के नाम से अब तक अपने 2 मून मिशन कर चुका हुआ है, जिसमें से दोनों तकरीबन सक्सेसफुल रहे हैं। दूसरी बात आपने की कि हम ना करेंगे ना करने देंगे। ये क्या बात हुई कि हमें तो तरक्की करने नहीं और हमें दूसरे को भी नहीं करने देनी। देखें ना, वो बोल रहे हैं कि हम 20 साल में वो बन जाएंगे, तो देखें उनकी जौन सी अवाम है वो इंतहाई गरीब तरीन है। ठीक है, ये आपको किसने कहा है? लो ये आप खबरें नहीं सुनते? मैं खबरें सुनती हूँ, मेरा ख्याल है आप खबरें नहीं सुनते। मैं खबरें नहीं सुनता, मैं जो बात कर रहा हूँ कि वो बात कर रहा है ना, वो सिर्फ इमाम अपनी को दिखाने के लिए करता है कि जी मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। वो सब उनको इमाम के दिल बहलाने के लिए करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है, आपको पता है इंडिया से ऑलमोस्ट गुर्बत खत्म हो चुकी है, जबकि हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ चुकी है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने वहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाकर, स्टार्टअप्स लगाकर अपने लोगों को रोजगार दी है, रोजगार के मौके दिए। तो आपकी ये बात भी गलत साबित हो गई है। जी वो शायद मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी जौन सी अवाम है ना, वो बहुत गुर्बत में इस टाइम। अच्छा मुझे बताएं कि अब आपके दिमाग में इंडिया को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि मैं इंडिया के बहुत खिलाफ हूँ। क्या वजह इंडिया के खिलाफ होने की? वजह यह है कि मुझे इंडिया से सख्त नफरत है। भाई नफरत की कोई वजह तो होगी ना। वो इसलिए नफरत है कि वो उधर के जौन से मुसलमान है कश्मीर के, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उनके खिलाफ हूँ, क्योंकि उनके जौन से गैर मुस्लिम इधर रहते हैं, हम उनको कुछ भी नहीं कहते और ना ही हमारा कहने का हक बनता है, क्योंकि हम एक मुसलमान है, हम इंसानियत के लिहाज से चल रहे हैं। लेकिन वो जो से वो जुल्म करते हैं हमारे मुसलमानों पर, ठीक है, ज्यादती करते हैं, तो इसलिए ना हम उनको नहीं एक्सेप्ट। आप चाइना के भी खिलाफ हैं फिर? जी चाइना के तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। क्यों चाइना के खिलाफ क्यों नहीं? आपको तो चाइना के खिलाफ भी होना चाहिए। जी चाइना के पास तो अभी तो मैंने चाइना के बारे में तो मैं कुछ नहीं अभी बोल सकता। नहीं, चाइना में भी मुसलमानों पे जुल्म होते हैं, फिर आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? देखो चाइना से नफरत करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन देखिए चाइनीज भी मुसलमान है, लेकिन वो इतना जुल्म नहीं करते। देखिए इंडिया में ज्यादा जुल्म है, वो ठीक है, वो कश्मीरियों पे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। कभी आपने खबरों में सुना है कि चाइना में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है? काली कोठरी में आपको पता है पिछले दिनों खबर आई है कि चाइना में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको खुलकर अपनी इबादत नहीं करने दी जाती। जो मर्द हैं उन्हें दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं। अब इससे बढ़कर मेरा ख्याल है और आप रोक टोक किसी मजहब पे लगा भी नहीं सकते। जी मैं तो रोक टोक किसी मजहब पे भी नहीं लगा सकता, क्योंकि हर किसी का अपना मजहब है। आप नहीं लगा रहे, चाइना लगा रहा है भाई। ठीक है, वो चाइना लगा रहा है ना, लेकिन वो अपने कुछ इलाकों में लगा रहे होंगे, लेकिन हर जगह तो नहीं ना ऐसा माहौल। और जहाँ आपने बात की कि चाइना कम जुल्म कर रहा है, इंडिया ज्यादा जुल्म कर रहा है, तो जुल्म ही होता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। वो बात ठीक है, लेकिन देखें ना कश्मीर में कितना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको भी तो देखें ना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि अगले 25 सालों में हमने डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनना है। आपको लगता है अगले 25 सालों में इंडिया अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? जी बिल्कुल कर पाएगा, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं, लाइक पॉवर्टी है और दूसरे 2-3 चैलेंजेस मेजर इश्यूज हैं उनके लिए, लाइक वाटर क्राइसिस है। वाटर स्कार्सिटी हमें साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा अभी फेस करनी पड़ेगी। और जैसे 2030 तक पाकिस्तान को और इंडिया को सबसे मेजर इशू जो वाटर स्कार्सिटी का आने वाला है। और उसके बाद उनकी लाइक जो अभी टेक्नोलॉजी के दौर में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। टेक्नोलॉजी मतलब लाइक CEO आप चेक करें, ऑलमोस्ट 25 to 30 फर्म्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड बिगेस्ट फर्म्स हैं, उनमें CEO उनके ही बैठे हुए हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है, पॉसिबल है, अचीवेबल है। शायद पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी सीखना चाहिए उन बातों से। इसके 2-3 पहलू हैं। अगर तो हम सियासत से हट के देखें तो वो कंट्री वैसे भी हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है, और वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है कि इधर जो पॉलिटिक्स है वो ख़ानदानों में डिवाइड होती जा रही है। एक ख़ानदान में उनके बच्चे आ जाएंगे, फिर आगे उनके बच्चे, वो ना आम लोगों को गुलाम दर गुलाम बनाना चाहते हैं, जिस वजह से आज तक पाकिस्तान ने देख लें कोई ख़ास मेगा प्रोजेक्ट्स अपने नहीं बनाए। जैसा कि आप देख लें जो हॉस्पिटल हेल्थ का सिस्टम है सारा आपका पुराना है, कोई आपने उस पर कोई खातर का काम नहीं किया आज़ादी के बाद से अब तक। तो इस तरह अगर आप इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। इंडिया आपसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही तरक्की हो तो आपको इस गुलामी से पहले निकलना होगा। वाकई में बहुत आगे। अच्छा, जो पीएम मोदी ने बोला 25 सालों के अंदर अंदर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, ठीक है। अगर पीएम मोदी ने 100% का एम किया ना, 80% 70% तब तक पूरा हो ही जाना। चलो अगर बी में मसले मसाइल भी आ जाते, वैसे तो इनकी कोशिश रही कि हम पूरा 100% अचीव कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग 70 to 80% भी अचीव करते हैं, वो समझ गए ना, वो पूरा हो गया। अब समझो पूरा हो गया। आप लोग 25 सालों के अंदर आप वहां पहुंच जाओगे कि जहाँ पे आज चाइना और अमेरिका खड़े हैं। बिल्कुल, ये बात हकीकत है। और पीएम मोदी ने यही बात कर डाली, यानी 2050 तक इंडिया को चाइना से आगे निकलना। बिल्कुल, ये वही भी जाएगा। बिल्कुल, ये वही बात हो गई ना। ये तो देखे ना, अंदाजा लगाया ना, पाकिस्तानी पीएम ने क्या बोला तो इंडियन पीएम ने क्या बोला। पाकिस्तानी पीएम ने कोई अपना टारगेट रखा ही नहीं है अपनी तकरीर में, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपोजिशन को धोया है बस। कि उन्होंने महंगाई कर दी, उन्होंने डॉलर कर दिए, उन्होंने मोदी जी ने अपनी तकरीर में आगे निकलने की बात की है। 25 सालों में ऐसे ही तो निकलते। बस हमें पाकिस्तानी आवाम का भी 100% यही रहा है कि मोदी जी के 10 साल हो गए तो किधर खड़ा कर दिया, और 25 साल अगर 5-7 साल आगे और रहते हैं तो फिर और ही सिस्टम अलग होगा। इनकी भी राय है कि सही का। और जो एक बीच में कट्टरपंथी आया था, वो तो लगता है ज्यादा मीडिया में बड़ा रहता, उसको इतना नहीं पता। जब सना अमजद ने बात की है कि भाई चाइना में भी हो रहा है, फिर चुप हो गया, सीधा आके गले से। वो तो यार सच पूछो भैया, तो बड़े जुल्म होते हैं मुसलमानों पे, दाढ़ी भी नहीं रखने देते, इबादत भी नहीं करने। इंडिया में देखो यार, दाढ़ी रख के घूम रहे हैं। इंडिया में आजादी दी हुई है, ठीक है। और कहते पाकिस्तान में हम हिंदुज पे जुल्म नहीं करते। अगर जुल्म ना हमने किया होता तो वो ज्यादा होते ना कि कम होते। ओ यार, उधर बड़ी वो ऐसी चीज नहीं है वजह, तो इबादत करने के कोई रोक टोक नहीं, रोक टोक भाई गुनाह भी करने के। इंडिया में 7-8 लाख मस्जिदें हैं, 5 लाख है, 2-2.5-3 लाख है। फिर आप अंदाजा लगा लें। फिर अगर इबादत पे पाबंदी होती तो 2-2.5 लाख मस्जिदें होती नहीं। अब उधर कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो हर मजहब अपनी आजादी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बिल्कुल। और जो पीएम मोदी का ये सपना है, ये आप लोगों ने अब पूरा करना है। जो हमें देख रहे हैं, आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने कंट्री को आगे लेकर जाइए, क्योंकि आपका जब प्रधानमंत्री ऐसी बातें करता है तो मोटिवेशन खुद ही मिल जाती है। हमारे यहाँ तो एक ही मोटिवेशन देते हैं, बाहर निकलो और भिखारियों की तरह भीख मांगो, बस हमारे यहाँ ये मोटिवेशन मिलती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ इंडिया बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी। सही कहा, बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा।